सुंदर शर्मा बोल रहे हैं। भैया टिमाकी सिंह घर पे है क्या? नहीं 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 नहीं, ये टिमाकी सिंह जी का घर नहीं है। सॉरी, रॉन्ग नंबर। टिमाकी सिंह जी हैं? अरे कितनी बार कहा, ये टिमाकी सिंह जी का नंबर नहीं है। हाँ, सुंदर शर्मा है यहाँ पे, अगर उससे काम बन सके तो। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। हेलो, हमको टिमाकी सिंह से बात करनी है। अरे कितना बेशरम जंतु है ये, बार बार कह रहे हैं कि यहाँ टिमाकी सिंह जी नहीं है, टिमाकी सिंह जी नहीं है। अगर दोबारा फोन किया ना तो नाक में पटाखे फोड़ूंगा। हेलो, यहाँ टिमाकी सिंह जी नहीं रहते, ये टिमाकी सिंह जी का घर नहीं है, मैं टिमाकी सिंह को नहीं जानता। हेलो सुंदर शर्मा जी, हम टिमाकी सिंह बोल रहे हैं। हमारे लिए कोई कॉल तो नहीं आया? हाँ हाँ, अरे बहुत सारे कॉल्स आए थे आपके लिए, हमने तो नोटबुक में नोट भी करके रखे हैं आपके सारे मैसेज। आप चाहें तो घर आकर उन सबको पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, हम 2.25 मिनट में आपके घर पे पहुंच रहे हैं। जल्दी आइए, जल्दी आइए, मैं बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा हूँ। भाई मैं तो कह रहा हूँ कि अब दौड़ के आइए, लेकिन जल्दी आइए। लगता है ये टिमाकी सिंह ने पूरे बनारस में हमारा घर का नंबर ही अपना पर्सनल नंबर बता कर दिया है। आज तो उसका पूरा हिसाब बराबर करेंगे ही। आने दो जरा, लेकिन कैसे करेंगे? गला काटते हैं उसका रेजर से। ये ठीक रहेगा। 1 2 3। अब टिमाकी सिंह सीधा इस केले के छिलके से गिरेगा और डैमेज हो जाएगा। अभी तो वो मैसेज लेने आ रहा है, बाद में वो मसाज लेने जाएगा। आ गया, आया 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 आया। टिमाकी सिंह आए? तुम टिमाकी और सिंह तो नहीं हो? हैं? टिमाकी और सिंह भी? नहीं, छोड़ो। सुंदरता, मैंने अभी अभी नोटिस बोर्ड पढ़ा है जिसमें लिखा हुआ था कि बच्चों का खेलना कूदना जो है सोसाइटी में बंद है। हाँ, अब क्योंकि आप सोसाइटी के सेक्रेटरी से, आप ही बता दो कि बच्चे कहाँ खेले और कहाँ कूदे। काजल सुनना, इनका घर कितना बड़ा है, क्यों ना बच्चे यहीं पे आके खेले और इनके प्लेग्राउंड जैसे सर पर कूदे। मारी कटरीना, वो भी कर लेंगे। हाँ, अभी जरा थम जा। ओके। अरे हमारे सर पर क्यों कूदेंगे? अगर खेलना ही है तो धोनी के घर में जाके खेले, कूदना ही है तो विराट के घर में जाके कूदे, मुझे उससे क्या? अरे बाप रे, बहुत भारी है। आप ठीक हो? एक केले का छिलका और जे सुंदरताऊ के दांत। पत्यानाथ। हेलो बेबी आंटी। आंटी मत कहो ना। अंकल कहो। वो तो बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। चलो एक काम करो, यहाँ टेबल पे ना एक ग्रीन कलर का पैक रखा है, उसमें से क्रीम निकाल के मेरे आईब्रोज पे लगाओ जरा। ओके। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो,
80 90 पूरे 100 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। इसको लगाने से क्या होता है? आईब्रोज पे शाइन आती है। तुम क्या समझोगी शाइन? शाइन मतलब चमक। वाव! अब वैसे मैं दशहरे का चंदा मांगने आई थी, चंदा। दे देंगे चंदा? चंदा कौन बड़ी बात है, हम लोग पैसे वाले लोग हैं। अभी मेरी आईज क्लोज है ना, खीरा लगा हुआ है, बाद में आके दे दूंगी। थैंक यू। ये मेरी आईब्रोज पे जलन सी कैसी हो रही है? बाप रे, मैंने गलती से बेबी आंटी को गलत क्रीम लगा दी। आईब्रोज जल कैसे रही है मेरी? ओह, ओह। गिरा दीवारे, लगा ललकारे, इश्क दी मस्ती दे विच सोने दे जागे, धुणकी 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 लागे, धुणकी 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 लागे, धुणकी 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 लागे, धुणकी 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 लागे। अरे रुक जाओ। ये मुखड़ा गा के तुम्हारा जी भर जाएगा या पूरा अंतरा सुना के टॉर्चर करने का प्लान है तुम्हारा? आयो दत्ता, अरे ऑफिस से आने के साथ ही हम बिटिया पे गुस्सा होने लगे, ये कौन सी बात हुई? अरे अगर किसी को गाना ही है तो लता मंगेशकर की तरह गाना गाए, नहीं तो मत ही गाए। पीना! पीना! क्या हुआ बेबी? तुम्हारी छोटी ने मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। आयो दत्ता, हमारी छोटी ने ऐसे कहा कर दिया कि तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। महिलाओं पर अत्याचार का कोई केस है क्या? छोटी ने आपकी सोशल मीडिया पे विदाउट मेकअप फोटो अपलोड कर दी क्या? बेबी आंटी। आंटी मत कहो ना प्लीज। अरे लेकिन हुआ क्या ये तो बताइए। पहले छोटी को बुलाइए फिर बताती हूँ मैं। छोटी, ओ छोटी। अच्छा चलो बताओ क्या हो अरे गया? लेकिन आप रो काहे रही हैं इतना? बताओ तो ना जल्दी। हाँ? क्या हुआ पापा? अरे तुमने बेबी का मुंह काहे नहीं छोड़ा? अरे मतलब बेबी का मुंह किसी को दिखाने के लायक काहे नहीं छोड़ा? हाँ? अरे आप तो बता दो कि क्या हो गया बेबी? क्या हो गया? अरे बाबा का हरा हरा तो तुम्हारे ब्लाउज जैसा हो गया अभी ना। आपकी ये हरी भरी आईब्रोज ऐसी लगती है जैसे एक बकरी ने घास चरने के बाद दूसरी बकरी के लिए कुछ घास चरने छोड़ दी हो। अच्छा मैंने इस छोटी को कहा था मेरी आईब्रो पे शाइनिंग वाली क्रीम लगा दे। इसने ग्रीन कलर की डाई लगा दी मेरी आईब्रो पे। डॉक्टर को दिखाया तो बहुत सारे पैसे मांगे। देखिए ऐसा आप चिंता मत कीजिए, जो भी डॉक्टर का 100-200 फीस होगा ना हम पक्का दे देंगे। दे दे। हाँ दे देंगे। 100-200 नहीं, पूरे 45,000। 45,000। सुंदर शर्मा जी आप मत बुलाइए मुझे उस नाम से, क्योंकि फुंदर अब फुंदर नहीं रहा। फुंदर की सुंदरता में 25% का इजाफा होने की बजाय गिरावट आ गई है। बोलो। अरे आप ये क्या फन फिया रहे, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम समझाते हैं। ये आपकी फुपुत्री काजल की वजह पे हमारे, एक मिनट ये जरा पकड़िए, हमारे तो दोनों दांत ही टूट गए ना। हाँ, और जब से ये दांत टूटे हैं तब पे हमारी किस्मत फूट गई है, हमारी एंगेजमेंट टूट गई है। बोलिए यह क्या सही है? अरे लेकिन ये क्या है? वही दांत हैं क्या? हाँ, और देखिए जब से दांत टूटे हैं तब से मैं फा को फा बोलने लगा हूँ। आयो दादा, लेकिन सारे लोग फा को फा ही बोलते हैं ना। हाँ, कौन सी नई बात है? लेकिन आप तो फा को फा बोल रहे हैं ना। ये समझी, समझदार लगती हैं। ए चुप।
बापू इसमें ना हमारा कोई कसूर ना है, यो तो ऐसे ही बोल रहे हैं। अरे तुम चुप रहो, तुम्हारी वजह से हमको सबकी सुननी पड़ती है। सुननी पड़ेंगी, इसलिए सुननी पड़ेंगी, हमारे इलाज में जितने पैसे खर्च होंगे ना वो आपको देने पड़ेंगे। ये बात, इलाज का खर्चा तो हम लेकर रहेंगे। चेक। क्या कह रहे हैं आप लोग? वही जो आप सुन रही हैं। पैसे तो हम लेके ही रहेंगे। अरे भाई ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि कौन बेकसूर है, कौन कसूरवार है, किसको मिलेगी सजा, किसको आएगा मजा, ये हम कल डिसाइड करेंगे। कल हम जज बनेंगे, जज बनेंगे और सबकी दलीलें सुनेंगे और फिर हम फैसला सुनाएंगे। ठीक है? ठीक है, हमको भी सच्चा फैसला चाहिए। आपको अच्छा फैसला, सच्चा फैसला सुनाया जाएगा। ठीक है? श्योर। क्यों? ये कहाँ हो? श्योर, हाँ समझ गए। हाँ, जो भी है आप दोनों का मिल जाएगा। ठीक है? हाँ। अरे बैठ काहे रहे हैं, जाएगा नहीं, कल मिलते हैं ना। हाँ अच्छा, चलिए। आखिर में क्या बोले, दोनों को समझ में नहीं आया। ए जी, हथौड़ा लाइए, हथौड़ा। हथौड़ा? हाँ, अरे हमारे दादाजी का हथौड़ा पड़ा है ना, वो यूज कर लेंगे। तुमको बताएं, ये जो बीना अयो दद्दा करती रहती है ना, वो हमारे दादाजी के डर से तो करती है। जब सब लोग सो जाएंगे ना, हम लाएंगे हथौड़ा बाहर और सब कर लेंगे 2-4 बार प्रैक्टिस। अच्छे से करेंगे रात भर, तुम टेंशन मत लो। हाँ रानी, एक हथौड़ा आदमी को मोहल्ले का जज बना सकता है, जैसे एक मच्छर आदमी को। सब सो गए हैं। ये सही हथौड़ा मिल गया है हमको। हाँ, 10 लोग बैठते कैसे? ऐसा। हाँ। ऑर्डर 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 ऑर्डर। नहीं, ऑर्डर ऑर्डर। ऐसे नहीं होता है। है? तो कैसे होता है? अरे ऑर्डर ऑर्डर बोलना और जोर से हथौड़ा मारना एक साथ होना चाहिए। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी देखो स्टाइल में। ऑर्डर ऑर्डर। अरे क्या हुआ, काहे चिल्ला रहे हैं आप? अब कुछ नहीं, हम जज बन गए। इतनी रात गए? वो एक इमरजेंसी केस आ गया था ना, तो बन गए। मुलाहिजा, होशियार, खबरदार। 80 घाट सल्तनत के शहंशाह के शहंशाह जनाब आनंद माथुर पधार रहे हैं। पापा ये कटघड़ा है। अरे हमको मालूम है। आओ बैठिए। ऑर्डर ऑर्डर। अच्छा किया। तो अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। बेबी चैटर्जी और छोटी माथुर हाजिर हो। ओहो, आ रहे। हाँ तो बेबी चैटर्जी, आपका इल्जाम है कि मेरी मुवक्किल छोटी माथुर ने आपको ऐसी क्रीम लगाई जिससे आपकी आईब्रोज हरी हरी हो गई। क्या ये बात सच है आंटी? आंटी मत कहो ना, वैसे तुम्हारी बात सही है। कौन किया जाए और ऑनर? ये हरी हरी हो गई, यानी कि कल तक ये किसी रेगिस्तान के बबूल की तरह सूखी थी, और आज मेरी मुवक्किल छोटी माथुर की वजह से ये मनी प्लांट की तरह हरी हरी हो गई। और इसके लिए इन्होंने छोटी माथुर पर केस किया है, बल्कि इन्हें तो छोटी माथुर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। That's all, Your Honor. वाह, मारी बैठ से मारी। ऑर्डर।
वकील मीनाक्षी बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, जो ये कह रही हैं कि आप हरी भरी हो गई, इस वजह से पूरी दुनिया पर ग्लोबल वार्मिंग का कम असर होगा, बल्कि हमारा समाज आपका आभारी है कि आप हरी हरी हो गई। ऑर्डर ऑर्डर। आनंद माथुर जी देखिए। जज साहब कहिए। सॉरी जज साहब, आप बात को कहां से कहां ले गए? मेरा इल्जाम छोटी माथुर पे ये है कि मैंने इससे कहा मेरी आईब्रोज पे क्रीम लगा दो। इसने ऐसी क्रीम लगाई कि मेरी आईब्रोज ग्रीन हो गई। मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे 45,000 की डिमांड की। अब मैं चाहती हूँ आनंद माथुर जी मुझे 45 साहब, मैं आनंद माथुर जी की बात कर रही हूँ। हाँ तो ठीक है। जज साहब, मुझे आनंद माथुर जी से 45,000 दिलवाया जाए। जज साहब, मैंने जो किया इनके कहने पर किया। मैंने कहा था क्रीम लगा दे मेरे। ऑर्डर ऑर्डर। इस केस का फैसला अदालत बाद में सुनाएगी, पहले दूसरे मुकदमे को शुरू किया जाए। जाइए। सुंदर शर्मा और काजल माथुर हाजिर हो। हाँ बस 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 बस। हाँ तो श्रीमान सुंदर शर्मा जी, आपका इल्जाम ये है कि मेरी मुवक्किल काजल माथुर की वजह से आपके 2 दांत टूट गए। जी, क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच। आप बस इतना बताइए, दिखाइए मत, ये बताइए क्या ये बात सच है? जी हाँ, बिल्कुल सच है कि फुरिंदर फर्मा की वजह से हम केले के छिलके पर फिसल कर गिरे और हमारी सुंदरता 25% कम हो गई। अरे 25% तो क्या, 100%। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोले जा रहे हैं। योर ऑनर, इनका मतलब है कि इनकी सुंदरता 25% कम हो गई। हाँ। अरे भाई देखिए सुंदर शर्मा जी, ऐसा है कि हाँ जी। पूरी दुनिया ये जानती है कि कानून अंधा होता है, लेकिन अगर आप ऐसे ये फू 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 ऐसे सब करते रहेंगे ना तो कानून बहरा भी हो जाएगा। काजल माथुर, आपको इस मामले में कुछ कहना है? जी हाँ, यो बात बिल्कुल गलत से माय लॉर्ड। हाँ, अरे हम लोग तो इनसे रिक्वेस्ट करने गए थे कि बच्चों के लिए प्लेग्राउंड जरूरी है, तो इन्होंने हमें कहा कि अगर बच्चों को खेलना है तो धोनी के घर जाएं, और अगर कूदना है तो विराट के घर जाएं। बस, और यो बोलकर यो खुद के घर पे गिरे हुए केले के छिलके पर फिसल कर गिर पड़े और अपने 2 दांत तोड़ लिए। ऑर्डर ऑर्डर। अब बताइए, इसमें मारा के कसूर? हमने तो ना रखा था वहां पर केले का छिलका। हाँ जज साहब, ये बिल्कुल सही है कि मेरे घर में केले का छिलका पड़ा हुआ था, और ये बात भी सच है कि मैं उस केले के छिलके को पार करने ही जा रहा था, लेकिन ऐन मौके पर ये काजल भाई ने मुझे पीछे से टोक दिया और मेरा पैर सीधा केले के छिलके पर पड़ा और मैं धम से गिर गया, जिसकी वजह से मेरे 2 दांत टूटकर गिर गए और उसकी वजह से मेरी शादी टूट गई और मेरी सुंदरता में 25% की गिरावट भी आ गई। ठीक है, हमने दोनों मुकदमों की दलीलें सुनी। दलीलों पे गौर करके हम बहुत जल्द फैसले पे पहुंचेंगे। जी। अच्छा, तो चाय मंगवा लेते हैं। बैठ जाइए। दोनों मुकदमों की दलीलें सुनने के बाद हम इस फैसले पे पहुंचे हैं। पहला मुकदमा बेबी चटर्जी और छोटी माथुर का। आपने जो छोटी माथुर को कॉस्मेटिक क्रीम लगाने के लिए कहा था, उसका नाम नहीं बताया था, सिर्फ क्रीम का रंग बताया था। उदाहरण के तौर पे अगर आप अपने गोरे पति को किसी से बुलाने के लिए कहें, तो बनारस में तो बहुत सारे गोरे लोग हैं, अगर उन सबको लाकर आपके सामने खड़ा कर दिया जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, हैं? तो क्योंकि इन्होंने ठीक तरह से नाम नहीं बताया उस क्रीम का, इसलिए सारा कसूर बेबी चटर्जी का है और छोटी माथुर को बाइज्जत बरी किया जाता है। ऑर्डर ऑर्डर। बैठ जाइए। दूसरा केस सुंदर शर्मा जी का।
सबसे पहले आपके 2 आगे के दांत जो टूट गए हैं उसके लिए हम दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं और इस अदालत में उसके लिए मौन रखना चाहते हैं 3 सेकंड का। लेकिन हम जो 1 लेकिन 2 3 हो गया, बैठ जाओ, ज्यादा नहीं करना। देखिए जी, हम आपसे 2 बात कहेंगे। पहली बात, जब बच्चे आपके पास ये खेलने के मैदान के बारे में चर्चा करने आए तो आपने तो कोई और ही बात शुरू कर दी। अरे बैठ जाओ, तेजित मत। देखिए, बच्चों को अगर खेलने का मैदान ही नहीं देंगे तो बच्चे कहां जाएंगे? वो अगर खेलेंगे नहीं तो उनका विकास कैसे होगा? और अगर बच्चों का विकास नहीं होगा तो हमारे देश का विकास कैसे होगा? हाँ, सोचिए जरा। दूसरी बात, स्वच्छ भारत अभियान पूरे देश में चल रहा है जी। अरे शहरों में ही नहीं बल्कि गांव-गांव में भी स्वच्छता रखी जा रही है। लेकिन आप तो अपने घर को ही गंदा करके बैठे थे। केले का छिलका आपने यहाँ वहां फेंक रखा था और अगर चुप रहो और फिर उस पर फिसल कर अगर आप गिर गए तो इसमें कोई क्या कर सकता है? इसलिए इस केस में आपको अपनी गलती की सजा अपने ही 2 दांत तुड़वाकर मिल चुकी है, ठीक है? और काजल माथुर को इस केस से बाइज्जत बरी किया जाता है।